सो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये कुछ गिवन है, ग्राफिकली फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या मतलब है इसका, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, चलिए मान लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। पेयर्स का मतलब होता है कि दो इक्वेशन यानी x और y आपको दे रखा है, और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन और द इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, या फिर यूनिक एक जैसा ही सॉल्यूशन आएगा, या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, मतलब ये कुछ पूछा गया है। अब देखो 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। तो आगे देखते हैं क्या है खास, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब, तो एक तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं और इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 5 है, दोनों में 5 गिवन है, तो 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 3 है, देखो ये 3 है, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो अगर हम दोनों तरफ करते हैं, मतलब ये क्या होता है जब हम इस तरीके से लिखते हैं, तो 5/3 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगी, LHS में भी और RHS में भी। अब अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो ये 0 हो जाएगा, और 5/3 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये 5/3 3x से मल्टीप्लाई, 5/3 जो है वो 24/5 से मल्टीप्लाई, और 5/3 3/5 से भी मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से 3 चला जाएगा और ये हो जाएगा 5x। यहाँ पर 5 से 5 चला जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 5 चला जाएगा, और यहाँ पर ये अब 3 इन सभी के नीचे आ चुका है, तो 3 इससे कट जाएगा। अगर 24 से देखते हैं तो वो 8 आता है, और 3 से 3 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा आराम से। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, क्या दोनों इक्वेशन, क्या ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन सेम नहीं बन गई? बिल्कुल सेम बन चुकी है। और क्या अब ये सेम रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगी? देखो अगर ये इक्वेशन सेम आ गई है तो मैं सीधा कह सकता हूँ ये कोइंसिडेंट है। अब आप लोग कहोगे कि सर पॉसिबल कैसे है? देखो ये पहली इक्वेशन इतनी ले लेता हूँ, और जो हमारा यहाँ सेकंड इक्वेशन के लिए आंसर आया वो भी ले लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को उसी हिसाब से डिवाइड करके देखता हूँ, तो अब देखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ब्लैक कलर से ही ले रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को हम ब्लू कलर से ले रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके देखता हूँ, क्या ये सेम आ रहे हैं? सब के सब आपस में कट हो गए, 1/1 1/1 1/1 हो चुके हैं, और इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं तो 1 = 1 आया। और ये कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है? सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड हो रही है। तो यानी ये क्या है? ये कोइंसिडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं, देखो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से कुछ नहीं लिया, सेकंड वाली इक्वेशन में जो भी किया सेकंड वाली इक्वेशन में किया, और वहीं से हमारी क्या ये बन गई है, ये हमारी पूरी की पूरी क्या बन चुकी है? ये कोइंसिडेंट वाला पॉइंट बन चुका है। इसके साथ ही आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखा था जैसे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इन्फिनाइट है। अब यहाँ कोइंसिडेंट के बराबर में आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर, देखते हैं वहाँ क्या है इंपॉर्टेंट।